सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी गोड्स को, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है डिएगो और उसकी बहन एंड्रिया की। उन दोनों का फादर एक रिच बिजनेसमैन है जो उन दोनों को सही से संभाल नहीं पाता, जिसके कारण वो दोनों कुछ बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि डिएगो अपनी बहन एंड्रिया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी शुरू होती है एक क्लब से, जहां पर एंड्रिया कुछ लड़कों के साथ डांस कर रही थी। वहीं पास में खड़ा डिएगो भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन डिएगो को ये सब कुछ देखना अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़े टाइम बाद एंड्रिया एक लड़के के साथ बाथरूम में चली जाती है, तो डिएगो भी उनके पीछे पीछे वहां पर चला जाता है और एंड्रिया से पूछता है कि तुम और कितना टाइम यहाँ पर रुकोगी। तो वो डिएगो को अकेले घर जाने के लिए बोलती है। डिएगो के आलीशान घर पर एक पार्टी चल रही थी, क्योंकि डिएगो के डैड अगस्टिन अपनी नई गर्लफ्रेंड अलीसा के साथ लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले थे। पार्टी में लेट आने पर डिएगो के डैड डिएगो पर गुस्सा होते हैं। एंड्रिया के बारे में पूछने पर डिएगो कहता है कि वो अभी भी अपने दोस्तों के साथ क्लब में है। अब डिएगो को अपने डैड पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां से सीधा किचन में चला जाता है। अगली सुबह डैड के कहने पर डिएगो एंड्रिया को ढूंढने चला जाता है, जो रात को पार्टी के बाद अपने एक दोस्त के घर रुकी थी। डिएगो काफी मुश्किल से एंड्रिया को घर वापस लेकर आता है, जिसके बाद वो चारों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। एंड्रिया यहाँ पर अलीसा का मजाक उड़ाने लगती है। तभी उनके डैड एंड्रिया और डिएगो को कहते हैं कि तुम दोनों आज कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि आज संडे है और डिएगो तुम्हें कल सुबह 8 बजे ऑफिस आना होगा। यहाँ पर अलीसा देखती है कि एंड्रिया और डिएगो बाकी के बच्चों जैसे नॉर्मल नहीं है। थोड़े टाइम बाद एंड्रिया अपने डैड की बात को ना मानते हुए घर से बाहर जाने के लिए अपने एक दोस्त को फोन करती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डिएगो अपनी बहन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। अगले दिन डिएगो अपने डैड के साथ ऑफिस में चला जाता है, जबकि अलीसा घर पर पूरी तरह से अकेली थी। ऑफिस में डिएगो के डैड डिएगो को समझाते हैं कि तुम अब बड़े हो रहे हो, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और एक दिन ये ऑफिस तुम्हें ही संभालना होगा। अब अलीसा अपना फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी दोस्तों के पास चली जाती है। आगे हम एंड्रिया को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर एंड्रिया डॉक्टर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। दरअसल एंड्रिया प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से वो अपना अबॉर्शन करवाने के लिए इस हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि प्रेगनेंसी के 1 महीना गुजर जाने के बाद हम तुम्हारा अबॉर्शन नहीं कर सकते। लेकिन इस बात पर ध्यान न देते हुए एंड्रिया फिर से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगती है। अब रात को सोते हुए डिएगो एंड्रिया के करीब आने की कोशिश करता है और साथ ही उसे देखते हुए मास्टरबेट भी करता है, लेकिन बाद में डिएगो को इस बात का पछतावा भी होता है। अब आगे हम देखते हैं कि डिएगो ऑफिस में अपने फादर की मदद करने लगता है। दूसरी तरफ एंड्रिया अपने दोस्तों को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और इस बारे में उनसे एडवाइस भी मांगती है। एंड्रिया की फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि तुम्हें अपने डैड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, नहीं तो असल सच वैसे भी एक दिन उनके सामने आ ही जाएगा। जिसके बाद रात को एंड्रिया क्लब चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करती है कि आखिर उसके पेट में उसके किस बॉयफ्रेंड का बच्चा है। काफी ज्यादा रात होने पर एंड्रिया का ड्राइवर एंड्रिया को घर छोड़ने आता है, जिसके लिए डिएगो उस ड्राइवर को थैंक्स भी बोलता है। यहाँ पर एंड्रिया काफी ज्यादा नशे की हालत में थी, जिस बात का फायदा उठाते हुए डिएगो एंड्रिया के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। अगली सुबह एंड्रिया अपने डैड को अपनी प्रेगनेंसी का सारा सच बता देती है। एंड्रिया की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे, तो एंड्रिया के फादर एंड्रिया को अगले 6 महीने के लिए मियामी चले जाने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगा।
एंड्रिया के डैड इस बारे में अलीसा से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें एंड्रिया के इस बच्चे को अपनाना होगा क्योंकि मेरी बेटी एंड्रिया सिर्फ 21 साल की है और वो इस बच्चे को नहीं संभाल सकती। अलीसा इस बात के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें थी। वो एंड्रिया के डैड से कहती है कि अगले 6 महीने के अंदर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और वो भी पेरिस में। अब रात को एंड्रिया डिएगो के साथ क्लब चली जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद एंड्रिया अचानक घर वापस आकर अपना सामान पैक कर मियामी के लिए निकल पड़ती है। डिएगो उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिया उसका फोन नहीं उठाती। घर की मेड्स को पता था कि एंड्रिया कहां पर है, लेकिन वो चाहते हुए भी डिएगो को ये बात नहीं बता सकती थी। अगले दिन एंड्रिया डिएगो को फोन कर बताती है कि मैं मियामी में हूँ और फोन काट देती है। तभी डिएगो की मुलाकात एंड्रिया की एक दोस्त के साथ होती है जो डिएगो को एंड्रिया की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। ये बात सुनकर डिएगो काफी सैड हो जाता है और अपने घर ना जाने का फैसला करता है। डिएगो अपनी मैड नेली के साथ उसके विलेज में रहने के लिए चला जाता है क्योंकि वो अपने घर पर अकेला नहीं रहना चाहता था। पूरे 6 महीने बीत जाने के बाद डिएगो के फादर और अलीसा की शादी हो चुकी थी और आज उसके घर पर एक आलीशान पार्टी है। यहाँ पर डिएगो भी मौजूद था और अब अलीसा ने एंड्रिया के बच्चे को भी अपना लिया था, लेकिन इस पार्टी में एंड्रिया मौजूद नहीं थी। हालांकि वहाँ पर कुछ लोग ये जानते थे कि वो बच्चा एंड्रिया का है। जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।